हेलो दोस्तों, आइए हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ विष्णु भगवान की कहानी। जय विष्णु भगवान। एक नगर में एक छोटा सा मंदिर था। वो विष्णु भगवान का मंदिर था। जब उसी नगर में एक राजा रहता था, उसी राजा ने कहा कि अगर ये छोटा सा मंदिर है, लेकिन ये विष्णु भगवान का मंदिर है, इसे कोई पूजा अर्चना नहीं करता है। अगर भगवान ने मुझे इतना धन दौलत राजा बनाया है, तो मैं इस भगवान की पूजा के लिए एक ब्राह्मण को यहाँ स्थापित रख देता हूँ। वो हमेशा भगवान की पूजा करते रहेंगे। तो गांव में एक ब्राह्मण गरीब रहता था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी ही रहते थे और ब्राह्मण बहुत ईमानदार था। तब राजा ने कहा कि क्यों ब्राह्मण देवता, तुम हमारे गांव में एक भगवान विष्णु का मंदिर है, तुम पूजा अर्चना करना चाहते हो तो कर सकते हो। तुम्हें कोई रुपया पैसे की ज़रूरत हो तो हमारे घर से ले जाना, और रोजाना तुम्हारे दोनों पति पत्नी की भोजन व्यवस्था हमारे नगर में हो जाएगी। जब उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं मेरा गांव छोड़कर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं मेरे गांव वासियों से बहुत प्रेम करता हूं और मेरे गांव वासी भी मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। मैं उनका भरोसा तोड़ना नहीं चाहता। तब उस राजा ने कह दिया कि कोई बात नहीं, तुम्हारा गांव थोड़ी सी दूरी पर है, तुम पैदल चलकर आ सकते हो या तुम्हें बैलगाड़ी की व्यवस्था करवा दूं। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि जब तक तो मैं चल पाऊंगा, जब तक मैं आ जाऊंगा। अगर जब तक मुझे चला नहीं जाएगा, जब मुझे बैलगाड़ी की व्यवस्था कर देना, मैं आपको बोल दूंगा। तब राजा ने हाँ कर दी और उनकी वहाँ से भोजन व्यवस्था आती रही, और जो भी कहते थे जो वो राजा दे देता, क्योंकि उस पर राजा को बहुत भरोसा था। तब बहुत दिन ऐसे चलते रहे। पूजा में उनका मन लग गया और ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश सभी को अपने दिल से मानता था। किसी को यूँ नहीं सोचता था कि ये विष्णु भगवान है, ये ब्रह्मा जी हैं, ये कोई महादेव जी हैं, ये गणेश जी हैं। सभी को एक मानते थे और एक सबको एक समान ही मानते थे और कहते थे कि सभी का भगवान एक ही है। तब लोग ये सब भेदभाव करते रहते थे कि ये दूसरे भगवान है, इस दूसरे भगवान की पूजा करने से वो भगवान नाराज हो जाएंगे। ऐसा उनके मन में कोई भेदभाव नहीं था। तब पति पत्नी आराम से रहने लगे। कहीं दिन बाद उनके नगर में बारिश नहीं हुई। न बारिश होने के कारण सभी भूखे रहने लगे। उनकी भोजन व्यवस्था भी नहीं होती, पेट भर खाना भी नहीं मिलता। तो सभी गांववासी दौड़कर ब्राह्मण के पास आए। ब्राह्मण देवता, तुम्हारे राजा के घर से कुछ आया हो तो थोड़ा थोड़ा हमें ही दे दो, हम भी खा लेंगे। हमारे कहीं दिन से बारिश न होने पर हमें कोई भी फसल नहीं हुई है। तब जो भी ब्राह्मण देवता राजा के घर से लाता, वो थोड़ा थोड़ा गांव वासियों को जो भी लेने आता उसे मना नहीं करता। दोनों पति पत्नी के दो रोटी का गुजारा रखता और सभी गांव वासियों में बांट देता था। इतना ईमानदार और नेक ब्राह्मण को देखकर पूरे गांव वाले खुश रहते थे और उन पर ही भरोसा करते और उन्हें देवता मानने लगे। जब देवता मानते और पूजा भगवान की पूजा कर कर आता, पूजा प्रसाद कुछ भी लाता, तो गांव वासियों को बांटकर थोड़ा सा पति पत्नी दोनों खाकर सो जाते। तभी बहुत दिन हो गए, 12 साल बीत गए, बारिश का एक बूंद भी नहीं गिरा। तब अब कुछ भी नहीं बचा। तब उससे छोटे से थोड़े से प्रसाद में छोटे से गांव के लोगों का पेट नहीं भराया। जब भूख के मारे तड़पने लगे, कहीं जानवर मरने लगे तो कहीं बाल बच्चे बूढ़े भी मरने लगे, भूख के मारे मरने लगे। तभी सभी लोगों ने उस ब्राह्मण को कहा कि ब्राह्मण देवता, राजा तो तुम्हारी बहुत बात मानता है, राजा को कहकर हमारा पेट गुजारा के लिए कुछ काम दिला दो या हमारे कुछ अन्न दिला दो। तभी राजा के पास जाकर उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे राजा साहब, मेरे गांव में सभी 12 वर्ष हो गए हैं, बारिश का एक बूंद भी नहीं गिरा है। तुम सभी मेरे तुम हमारे सभी गांव वासियों को कुछ काम दे दो। तब राजा ने कहा कि गांव वासियों के लिए हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हारे कहने पर एक बैलगाड़ी में भरकर तुम कुछ खाने का अनाज ले जाओ, सभी गांव वासियों को बांट देना, थोड़ा थोड़ा कर कर ये चलाते रहना, कहीं दिन तक चलाना, मैं रोज रोज नहीं दिया करूँगा। तब उसने कहा आज का तो दो, कल तो दिखा जाएगा। तब गाड़ी बैल मंगाया और राजा ने कहीं अनाज भर दिया, कहीं दाल तो कहीं चावल तो कहीं आटा गाड़ी में भर दिया। भर कर आगे ब्राह्मण देवता बैठ गए और गाड़ी
को बैलगाड़ी वाला चलाने लगा। रास्ते में जाते जाते जंगल आया, तब कहीं गुंडे उनके पीछे पड़ गए और बारिश न होने के कारण सभी भूख के मारे तड़प रहे थे। तो गुंडे सभी अनाज, दाल, चावल सभी लेकर भाग गए और उन बैलगाड़ी को भी तोड़ फोड़ डाली और चलाने वाले को भी मार पीट कर घायल कर दिया। और उसी ब्राह्मण देवता को भी मार पीट कर थोड़ी मोच आ गई। तब लंगड़ाता हुआ फिर घर पर आया। घर पे आकर कहा कि तुम गांव वासी दौड़ कर आए कि ब्राह्मण देवता कुछ खाने के लाए हो तो दे दो। तभी ब्राह्मण देवता की हालत देखकर किसी दाने बुजुर्ग ने तो कहा कि इनकी हालत तो देखो, ये कैसी हालत हो गई है। तब उसकी पत्नी दौड़कर बाहर आई कि हे प्राणनाथ, तुम्हें क्या हुआ है। तब उसमें जो भी रास्ते में घटना घटी वो सुनाई। जब पत्नी ने भरोसा किया और कुछ लोगों ने भरोसा किया और कुछ लोगों ने उन पर उंगली उठाई कि सारे माल तुम बेच कर आ गए हो, तुम के जमा पूंजी कर रहे हो और राजा को हमारा नाम लेकर तुम राजा के वहाँ से गाड़ी भरकर लाते हो और रास्ते में ही बेच कर आ जाते हो और कहीं थोड़ी सी धूल मिट्टी लगाकर आकर यहाँ हमें यह दिखाते हो। जब बहुत लोगों ने उस पर उंगली उठाई और बहुत सारे दाने बुजुर्ग ने तो उन्हें मान लिया था कि हाँ ये सच्ची बात है, फिर भी वो हैरान हो गया। बहुत लोगों के ताने से वो हैरान हो गया और फिर दूसरी बार फिर राजा के पास गया। तब राजा ने कहा, नहीं ब्राह्मण देवता, मैं तुम दोनों का पेट भर सकता हूँ, तुम्हारे गांव वालों का ठेका नहीं लिया है। तुम गांव वालों की भोजन की व्यवस्था मैं नहीं कर पाऊँगा। अगर ऐसे भी तुम्हारे गांव वालों के लिए मैं भोजन व्यवस्था करता रहा तो मेरा माल खजाना खाली हो जाएगा। मैं ये कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्या मैंने तुम्हारे गांव वालों का ठेका नहीं लिया है और धर्मशाला नहीं खोल के रखी है। ऐसा ब्राह्मण को जवाब दिया तो उनके आंखों में से आंसू टपकने लगे। निराश होकर ब्राह्मण देवता मंदिर पे पूजा अर्चना करने गए। तब उन ब्राह्मण देवता ने जब तक पूजा अर्चना की और आरती करी, जब दरवाजे बंद किए तब तक उनके आंखों में से आंसू टपकते रहे, लेकिन उन्होंने भगवान के सामने कोई भी शिकायत नहीं करी। भगवान के दरवाज़ा लगाकर ताला लगाकर ब्राह्मण देवता अपने घर को लौट रहे थे। फिर राजा ने पीछे से आवाज़ लगाई कि ब्राह्मण देवता, एक कटोरी आटा लेकर जाओ, तुम दोनों पति पत्नी खा लेना। अगर तुम दोनों ही नहीं खाओगे और भूखे रहोगे तो मेरे मंदिर पर भगवान की पूजा करने के लिए उठकर कैसे आओगे। तब उन्होंने एक मुट्ठी आटा दिया। एक मुट्ठी आटा लेकर ब्राह्मण देवता घर आए, क्योंकि वो अन्न का अपमान नहीं करना चाहते थे, जो वो मना नहीं कर पाए। वो मुट्ठी आटा लेकर पोटली लेकर उनके दरवाजे में आए तो ब्राह्मण की पत्नी बोली, ब्राह्मण देवता, एक मुट्ठी आटे से तो अब दोनों पति पत्नी का ही पेट नहीं भर पाएंगे, तब गांव वालों का क्या करेंगे। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, निराश होते हुए कहा, हे प्रिय, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो हरि की इच्छा है। तब उन पत्नी ने कहा, अब तो रात बहुत हो चुकी है, सूखी लकड़ी कहाँ से लाऊं। सुबह उठकर, अभी तो भूखे ही सो जाते हैं, सुबह उठकर सूखी लकड़ी लाकर कहीं से आग मांग कर लाऊंगी और फिर मैं इस आटे की रोटी बनाऊंगी। तब सुबह उठकर उनकी पत्नी नहाई और लकड़ी सूखी लाकर उसने एक रोटी बनाई। एक रोटी ही बनी थी तो उस ब्राह्मण देवता को कहा कि हे प्राणनाथ, ये तो एक ही रोटी बनी है, दोनों पति पत्नी का पेट कैसे भर पाएंगे। तब उन ब्राह्मण देवता ने कहा कि सारी उम्र शामिल मिल बांट कर खाया है, जो भी मिला है उसमें आधा आधा कर कर खाया है, तो इस बार क्यों नहीं। अगर एक रोटी है तो आधी आधी दोनों पति पत्नी खा लेंगे, जितना पेट भराएगा उतना ही काफ़ी है। जब पति पत्नी दोनों थाल में लेकर आधी आधी रोटी करने ही लगे थे और जितने से ब्राह्मण बाहर से आवाज़ दी, तब ब्राह्मण ने कहा, मैं देख कर आता हूँ कौन है। तब एक बूढ़ा ब्राह्मण आया और कहने लगा कि हे भाई, मुझे रोटी का कुछ दाना हो तो दे दो, एक टुकड़े से ही मेरा पेट भर जाएगा, मैं कहीं दिनों से भूखा हूँ, मेरे गांव में बारिश नहीं हुई है। परीक्षा लेने के लिए विष्णु भगवान बूढ़े का रूप बनाकर आए। तब ब्राह्मण देवता की पत्नी के आंखों में आंसू निकलने लगे। तब ब्राह्मण ने इशारा किया, नहीं, एक भी बूंद आंख में से आंसू नहीं आना चाहिए, क्योंकि घर पर आया अतिथि भव है। जो अतिथि का सम्मान नहीं करता है वो इंसान नहीं है, वो जानवर के काबिल भी नहीं है। तब
पत्नी ने थाल में रोटी परोस कर उस ब्राह्मण देवता के सामने रख दी और जल का लोटा भर के ब्राह्मण देवता के सामने हाथ जोड़ पति पत्नी दोनों खड़े हुए और कहा, ब्राह्मण देवता भोजन करो। ब्राह्मण देवता ने उस रोटी का आधा टुकड़ा खाया और ब्राह्मण देवता जल का लोटा पीकर खड़े हुए। तभी उस ब्राह्मण को तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इधर उधर देखने लगे तो कहीं ब्राह्मण देवता नहीं दिखे। तब उन्होंने कहा कि आधी रोटी ब्राह्मण देवता खाकर छोड़ गए हैं, भूख के मारे तो झूठी ही खा लेंगे, वो भी तो ब्राह्मण हैं और हम भी तो ब्राह्मण हैं। तो उसके पति को कहा कि पति देव आओ, अपन ये झूठी रोटी ब्राह्मण की आधा आधा टुकड़ा दोनों खा लेवे। आधे आधे टुकड़े कर कर दोनों पति पत्नी खाने लगे। तब गांव वासी जोर जोर से बाहर चिल्लाने लगे कि तुम तो पेट भर के खाना खा रहे हो, तुम्हें तरस नहीं आती? तुम्हारा गांव पूरा भूखे मर रहा है। छोटे छोटे बालक, बूढ़े, जवान सभी दौड़ते हुए पूरे गांव वासी बाहर जमा हो गए। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि ब्राह्मण देवता तुम तो जिमो, उन पर ध्यान न लगाओ, मैं दरवाजा लगा कर आती हूँ। जैसे ही वो ब्राह्मण देवता ने कहा, मैं देखता हूँ बाहर, इतने इस टुकड़े को तुम खा लो। ब्राह्मण की पत्नी ने एक ही नवाला लिया और ब्राह्मण देवता का झूठा हुआ खाया तो उनका पेट भर गया। तब डाकार लेकर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, ब्राह्मण देवता चमत्कार हो गया है, क्योंकि मैंने तो एक ही नवाला लिया और रोटी तो देख लो इतनी की इतनी पड़ी है और मेरा पेट भर गया है, और इसमें इस रोटी में क्या स्वाद है और क्या जादू है। तब ब्राह्मण ने कहा कि ये बात सच है जो तुम कह रही हो कि ब्राह्मण देवता मैं कभी झूठ न बोली हूँ आपके सामने, न जीवन में कभी बोलूँगी, क्योंकि तुम मेरे प्राण पति हो। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम भी एक नवाला लेकर देख लो। ब्राह्मण ने एक नवाला लिया, तब उनको वैसा ही पेट भरा महसूस हुआ और डकार आ गई। तब सभी गांव वासियों को कहा कि तुम अगर मुझ पर उंगली उठाना बंद करोगे तो मैं तुम्हारे लिए भोजन व्यवस्था कर पाऊंगी। तब सभी लाइन में लग जाओ, अपने अपने लाइन में, स्त्री और बच्चे और बूढ़े सभी अपने अपने लाइन में जुट जाओ। सभी लाइन में लगे तो उस पत्नी को जाकर कहा कि पत्नी प्रिय, तुम इसके एक एक टुकड़े छोटे छोटे भाग में बनाओ जो पूरे गांव वासियों को जिम सके। एक एक टुकड़े पत्नी ने बनाए और इतने भाग किए सभी गांव वासियों के पेट भर जाएं और सबका पेट भर जाएं और सभी गांव वासियों को दे पाएं। जितना टुकड़ा बना दिया और थाल लेकर बाहर आई। जैसे ही लाइन में लगते गए और एक एक टुकड़ा सभी गांव वासियों को देते गई। जैसे ही गांव वासियों ने टुकड़ा अपने मुंह में रखकर जैसे ही चबाना शुरू किया, क्या उनका 32 साल के 33 भोजन जितना स्वाद आता गया और सबके पेट भर चुके थे। तभी सभी गांव वासियों ने ब्राह्मण की पत्नी और ब्राह्मण को हाथ जोड़कर नमन किया कि तुम तो एक चमत्कारी भगवान हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो, हमारे लिए कोई वरदान से कम नहीं हो, तुम पाँव मत पड़ो। ब्राह्मण ने कहा कि तुम उठो और हाथ जोड़कर भगवान का ये शुक्रिया अदा करो जिसने हमें इस टुकड़े खाने के लिए दिया है। तब सभी लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि ब्राह्मण देवता का कभी अपमान नहीं करेंगे, भगवान मुझे क्षमा कर दो। सभी गांव वाले बाहर खड़े रह गए और ऊपर की तरफ देखा तो बारिश हो गई। सभी लोग भीग गए और इतनी बारिश हुई कि सबके खेतों में हरियाली, फसल वही होने लगी और सभी भगवान की पूजा अर्चना करने लगे और सभी उसी मंदिर में जाकर शाम सुबह अपना माथा टेकते और कहते कि हे भगवान, हमें इस लायक बनाया जो हमारा पेट भर सके। हम ब्राह्मण को अपना भगवान से कम नहीं मानेंगे, कभी इस सत्यवादी पर उंगली नहीं उठाएंगे। और उसी राजा के सभी धन नष्ट हो गए और उस राजा के कुछ भी खाने को नहीं बचा। तब दौड़ा हुआ उसी ब्राह्मण देवता के पास आया और माफ़ी मांगी और उसी भगवान की पूजा अर्चना के लिए वो भी शामिल हुआ। जय भगवान विष्णु की जय हो।